दोस्तों एक ऐसा घटना होता है जो आप भी सुनिएगा तो आपको भी हैरान कर देगी। अभी हम हुसाई गांव में हैं जहाँ पे कि एक व्यक्ति रहते हैं, उनको ससुराल गांव में जो है हत्या कर दिया जाता है। उन्हीं के घर पे हम उनका परिजन है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरी मामला था, क्या हुआ था। जी वहाँ 2019 में मेरी बहन का पति जो है दूसरी शादी कर लिया था जी। और दूसरी शादी करके वो फरार रहता था और उस पत्नी को यहाँ रखने के एवज में इसको जो है से जान मार के हत्या कर दिया। वो दूसरे शादी कर लिए थे 2019 में जी और वो अपने जो पहले शादी किए थे उनको छोड़ दिए थे जी और जो दूसरे शादी के पत्नी के साथ अपने चले गए और इनको छोड़ दिए थे और उसके बावजूद जो है इनको जान मार दिया था। जी हाँ, और उसके बाद क्या हुआ था? जी उसके बाद जान मार करके नून नदी में फेंक दिया और उसके घर में जो आंगन में जो है से खून का ठोप मिला 2-3 ठोप और बाकी खून को जो है से पानी मार करके झाड़ू मार दिया गया। तो उसके बाद आपको कैसे सूचना मिला कि ये घटना हो गया है? जी हम अपने खेत में पानी पटा रहे थे तो एक ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा हमको फोन आया। वही के ग्रामीण थे? नहीं, अपने यहाँ का ग्रामीण थे। अच्छा। वहाँ का कोई ग्रामीण उनको फ़ोन किया, अच्छा। सूचना दिया, हमको फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद वैसे हम वहाँ से आए खेत में से 2-4 लोग को फ़ोन किए जो समझ में आया। फ़ोन करने के बाद वहाँ पहुँचे घटनास्थल पर तो देखिए जो लाश नदी में फैला हुआ खाना पड़ा अपने सामने में लाश को निकलवाने के लिए पोस्टमार्टम। तो देखिए कहने वाली बात ये सामने तौर पे आती है कि भाई अगर हत्या नहीं होता किन्हीं लोग को तो फिर बॉडी को जो है नून नदी में नहीं मिलता। जब इनका कहना है कि बॉडी अगर नून नदी में फेंका हुआ रहता तो बॉडी फूल जाता है, लेकिन वहाँ नदी किनारे में बॉडी को फेंका हुआ था। जरा दिखा दीजिए, यही वो बच्चे हैं। इनकी कौन थी? इनकी माँ थी। इनकी माँ थी। कितने साल इनकी उम्र है बुआ का? इसका 14 साल उम्र। 14 साल। लेकिन 14 साल में अगर माँ का नहीं होना ये कितनी बड़ी बात है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि 14 साल में भाई इनकी माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। ये बच्चे, चलिए इनसे भी हम बातचीत करते। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? आर्यन कुमार। पढ़ता है कौन क्लास में? 8वां में। क्या कुछ इनको पता था कि क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं पता है। देखिए अगर हम पूछे भी तो भाई इनसे क्या पूछे, 14 साल की उम्र में अब ये कुछ बताने लायक नहीं है और इनको कुछ समझ तक नहीं आता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। एक कहा जाए तो इनका दुनिया अंधेरी सा हो जाता है कि भाई 14 साल में अपनी माँ को खो दिए। और इधर देख लीजिए उनका एक लड़की है, एक इधर इनका ये बेटा है और एक बेटी है और दोनों बच्चे हैं। उसके बाद देख लीजिए इतना उम्र उनका कितना उम्र होगा? 10 साल। 10 साल। 10 साल का बेटी है, 14 साल का बेटा है। और किन लोगों को गिरफ्तारी भी हुआ है? इसको मृतक को ससुर को गिरफ्तारी। ससुर का गिरफ्तारी भी हुआ है। तो आप इस तरह की बात जो आया सामने की हत्या हुआ है उसमें अब कितने परिवार के कितने लोग थे उसमें? 5-6 लोग उसमें उनको शक लग रहा है। 5-6 लोग। 5-6 लोग थे। तो अभी उधर जो कौन सी जगह पे घटना हुआ था? बलिगांव चांदपुरा वार्ड नंबर 3 में। तो उसके बाद प्रशासन अभी तक क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करके न्याय दिया। बाकी देखिए आप लोग इस तरह की घटना को लेकर क्या सोचते हैं भाई, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही, ये कहा जाए तो आज की दुनिया में बहुत ही दर्दनाक घटना है। जो 14 साल की उम्र में भाई किसी का माँ के हत्या कर देना बहुत ही दर्दनाक है। इधर देखिए इतना छोटे से बच्चा है, आज जिस उम्र में इनको खेलने कूदने का उम्र है उस उम्र में आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह ये मायूस होकर बैठे हुए हैं। बाकी ये अपने नानी के घर रहते थे दोनों बच्चे, जब से वो शादी के नानी के घर रहते थे। नहीं, वो शादी किए हैं 2019 में, तब से ये नानी के घर रहते थे, यही इनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ होते था। इनका पिता जो था वो दूसरे शादी कर लिए थे, उसके बाद आप उनके मामा हुए।
ये इनके मामा हैं, यही दोनों बच्चे को देखभाल करते थे और यहीं रखते थे। उसके बावजूद जो है दोनों बच्चे नहीं रहते थे। उसके बाद उनके पिता आते हैं और सभी लोग परिवार के मिलके उनको हत्या कर देते हैं और नदी किनारे में फेंक देते हैं। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर।